जर्मनी में नेटो सैन्य बेस में तोड़फोड़ से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। एक हफ्ते में जर्मनी के 2 एयरबेस में घुसपैठ का दावा। शॉट्स के साथ कोलोन एयरबेस के वाटर सप्लाई लाइन पर अटैक हुआ है। एयरबेस में सुरक्षा चूक से जर्मनी में हाई अलर्ट। बड़ी खबर। सीधा ये राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो हमारे पास खबर आ रही है ये देखिए जरा। ब्रांडिंग चेंज करिए, ये देखिए जरा। सीरिया से इजराइल, अब जो जानकारी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये देखिए। हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के नाहरिया में लेबनान से रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ वेस्ट इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट स्वॉर्म। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट किए इंटरसेप्ट। बड़ी खबर। आयरन डोम ने रॉकेट अटैक किया नाकाम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। इजरायली हमलों से थर्रा दक्षिण लेबनान। शॉट देखेगा। बमबारी में हिजबुल्लाह के 3 बेस उड़ाए। ब्रेकिंग और शॉट। अयाता, अशब और बेतलीफ में भीषण बमबारी। होला में हिजबुल्लाह की इमारत की तबाह। पश्चिमी गलीली में रॉकेट हमलों का विध्वंसक जवाब। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, उसके बाद 4 पर फ्लोर और 4 और उसके बाद इसके स्टिल्स में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे चिंताजनक खबर आज की। नेतन्याहू के घर तक पहुंचा हिजबुल्लाह का ड्रोन। हिजबुल्लाह नहीं, हिजबुल्लाह का ड्रोन। नेतन्याहू की जासूसी कर रहा है हिजबुल्लाह का ड्रोन। करेक्ट करिए सचिन उसे। साइसेरिया में दिखा संदिग्ध जासूसी ड्रोन। नेतन्याहू के घर की तस्वीरें ले रहा था जासूसी ड्रोन। साइसेरिया में मौजूद इजरायली शिप ने पकड़ा ड्रोन। इजरायली न्यूज हेयोम के हवाले से खबर। सीधा ये कैंप 4 पर बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, नेतन्याहू के घर तक पहुंचा हिजबुल्लाह का ड्रोन। बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का ड्रोन। नेतन्याहू की जासूसी कर रहा है हिजबुल्लाह। साइसेरिया में दिखा संदिग्ध जासूसी ड्रोन। नेतन्याहू के घर की तस्वीरें ले रहा था जासूसी ड्रोन। साइसेरिया में मौजूद इजरायली शिप ने पकड़ा ड्रोन। करेक्ट करिए उसको जरा। अब जरा ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। ये देखिए जरा। नेतन्याहू के घर तक पहुंचा हिजबुल्लाह ड्रोन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू के घर की जासूसी कर रहा है हिजबुल्लाह का ड्रोन। ये देखिए जरा। अब इसके जरा 4 विंडो शॉट दिखाइए राहुल जरा। दिखाइए जरा। ये चिंताजनक खबर है। हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल की जासूसी। ये तस्वीरें देखिए आप। नेतन्याहू के घर की जासूसी, फिर उनका जो एयरबेस है उसकी जासूसी, फिर एक और एयरबेस की जासूसी। ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा राहुल ये 3 विंडो के साथ चैट और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ चैट। सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। शारदेंदु सर, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है कि इजराइल जो ड्रोन है हिजबुल्लाह के उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये तीसरी बार गलती हुई है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये देखिए, जो ड्रोन है ये मल्टीपर्पज ड्रोन होता है। ये तमाम तरीके के सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, फोटोग्राफी और ट्रैकिंग करता है और साथ में जब ये आर्म्ड होता है तो हमला भी करता है। तो कहने का मतलब है कि सुरक्षित तो आज कोई भी नहीं है, चाहे वो नेतन्याहू साहब हो, इजराइल हो या लेबनान का इलाका हो या हमास का हो। कुछ दिन पहले 50 टनल देखिए राफा के पास डिटेक्ट हुई तो उसको उन्होंने आईडीएफ ने नेस्तनाबूद किया था। तो जहां तक एक लीडरशिप एलिमिनेशन की बात होती है, नेतन्याहू साहब को सतर्क रहना पड़ेगा और अपना एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी ऑपरेशनल मोड से नीचे नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी तरीके किसी भी समय तमाम रॉकेट स्ट्राइक कर सकते हैं। लीडरशिप एलिमिनेशन भी वॉर विधा लड़ने की एक विधा है, लिहाजा उनको सतर्क रहना पड़ेगा और उसको काउंटर करना पड़ेगा। ये रीजन आज की डेट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे क्रूशियल है।
कुर्स्क का एग्जाम्पल आपने देखा, रशिया कैसे वहां तड़पड़ा रहा है। उसी तरह नेतन्याहू साहब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, हो सकता है उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है, उनके हेडक्वार्टर पे अटैक हो सकता है, और आईडीएफ के पास इसका फिर जवाब नहीं होगा। एक बार लीडरशिप एलिमिनेट हुई तो नेतन्याहू रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता। लिहाजा रीजन सेंसिटिव है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट 100% नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इस तरीके की घटनाएं संभव है, और ड्रोन का देखिए इस्तेमाल बेइंतहा तरीके से हो रहा है। और इजराइल लेकिन सर चिंताजनक ये है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहां पर सीधे आइए, इस खबर की ब्रेक वॉल जो है वो दिखाइए, फ्लोर और स्टिल्स दिखाइए। ये देखिए नेतन्याहू की जासूसी कर रहा है हिजबुल्लाह। सीधे आइए, नेतन्याहू के साइसेरिया वाले घर के बाहर संदिग्ध हलचल देखी गई। ये देखिए, टिकर ऑफ करिएगा जरा। ये देखिए, साइसेरिया में हिजबुल्लाह के संदिग्ध जासूसी ड्रोन मिलने का दावा है। ये जो जानकारी आ रही है, ये देखिए। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि नेतन्याहू के घर की तस्वीरें खींच रहा था संदिग्ध ड्रोन। फिर हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को फिर से चकमा दिया है। क्या हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि वो नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया है? क्या हिजबुल्लाह सीधा नेतन्याहू को टारगेट करना चाहता है? बड़ा सवाल। जब ये ड्रोन दिखाई दिया तब नेतन्याहू घर पर नहीं थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, आप यही फ्लोर रखिए। सीधे चलिए, मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद है। दीपक सर, ये मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है, और अगर मैं कॉन्स्टेंटली इजराइल के डिफेंस फेलियर की बात करूं, इंटेलिजेंस फेलियर की, तो ड्रोन के लिहाज से ये तीसरा इंटेलिजेंस फेलियर है, और 7 अक्टूबर के लिहाज से ये चौथा फेलियर है। आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ा फेलियर तो 7 अक्टूबर का था जब हमास ने हमला किया था। अभी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है सर, ड्रोन चला गया है, फोटो खींच के वहां से चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल ये चीजें चलती रहती हैं। इजराइल भी ड्रोन भेजता है फोटो लेने के लिए, ये भी भेजते हैं। हाँ, अगर ये फेलियर होता तो वो हमला करता उसके घर पर। ये आम ड्रोन नहीं था, शायद ये सिर्फ रिकॉग्निसेंस के लिए गया है। तो आई विल नॉट गिव इट टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस कि बहुत बड़ा हादसा हो गया वहां पर। ये चीजें चलती रहेंगी जब तक ये जंग थमता नहीं है, और थमने के कोई आसार हमें नजर नहीं आ रहे।